अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 74। इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 5, 6, 7, 8 एंड 9 उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट। अ प्लांक इज प्लेस स्ट्रेट अप स्टेयर। प्लांक का मतलब क्या होता है? एक लकड़ी का फट्टा है, तख्ता जिसे कहते हैं उर्दू में। वो सीढ़ियाँ खड़ी हुई हैं, सीढ़ियों के ऊपर रखा हुआ है। वो कितना है? सेंटीमीटर वाइड एंड 16 मीटर डीप। सेंटीमीटर वाइड का मतलब क्या है? 20 सेंटीमीटर वाइड। ये देखें, ये चौड़ाई और ये डीप, ये गहरा आ गया। ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x इज प्लेस्ड ऑन ए स्टेयर अंडर द प्लांक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक रेक्टेंगल उस प्लांक के नीचे रखा हुआ है। इसकी हाइट 8 है और इसकी जो विड्थ है वो फाइंड करनी है, वो x दी गई है। अब कैसे करते हैं इसको हम अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना इसको थोड़ा सा मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ, या यूँ कह लें कि इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। तो देखें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। इसे कहता हूँ A और इसे कहता हूँ B और इसे कह देता हूँ C। ठीक है। अब इसी तरह ABC, ये एक बड़ी ट्रायंगल होगी। इसी तरह मैं इसको कहता हूँ D, ABC, इसी को कहता हूँ D, और ये हो गया E, और ये मेरे पास हो गया F। अब मैंने इसको क्या कर लिया? मैंने लेबल कर लिया। ABC एक बड़ी ट्रायंगल है, उसके अंदर देखें स्टूडेंट, ये वाला एंगल जो है, इसको मैं एंगल को, अगर मैं इस एंगल को और एक यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल हो गया 1, और इसको मैं आसानी के लिए एंगल 2 कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ 3। और इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, एक ये इसको, और ई में थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ ज़रा, ये ई में इधर लिख देता हूँ 1, 2, 3, इसको मैं कह देता हूँ 4, ये 5, और यहाँ पे एंगल यहाँ पे 90 का बन रहा है, और इसको मैं कह देता हूँ 6। ठीक है। ये एंगल मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। अब इसका मतलब क्या बात करने का? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि कोई सी 2 फिगर्स या 3 फिगर्स जिनके एंगल आपस में इक्वल हों, तो उनकी जो लेंथ होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये बातें लिख भी सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिख दें एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो अब यहाँ पे जब एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? एंगल इक्वल, लेंथ क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। लेंथ आपकी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो लेंथ प्रोपोर्शनल कैसे निकली? ये बड़ी लेंथ इसके प्रोपोर्शनल और ये लेंथ इसके प्रोपोर्शनल। बात समझ आ गई जी? बिल्कुल समझ। अब मैं पहले इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको और इसको। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बात ये लिख भी सकते हैं, हेंस लेंथ्स आर प्रोपोर्शनल। उर्दू में भी इस बात को लिख सकते हैं, लिहाजा लंबाइयाँ मुतनासिब हैं। ये उर्दू में क्या लिखेंगे? लंबाइयाँ मुतनासिब हैं। ठीक है। अब x/20 में ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 8/16। पहले अगर इस छोटे वाले का लिया है तो ओवर में ये, फिर छोटे वाले का ओवर में ये, गड़बड़ नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, x/20 लिख दिया, इधर लिख दिया 6/8, वो सारा गलत हो जाता है। अगर पहले छोटी लिए तो ये, फिर इसकी लिए तो फिर इसकी। समझ आ गई बात? ये ज़रा सीक्वेंस कायम रखना है। इधर 20 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 8/16। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। 10 सेंटीमीटर।
एक्स हमने फाइंड करना था, सेंटीमीटर में उसका रिजल्ट लेना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, आपके पास है अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट शेडो ऑफ ए 0.76 मीटर इन लेंथ एट द सेम टाइम ए टेलीफोन पोल कास्ट 3 मीटर शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि वो देखा जी, एक बंदा है वो 1.8 मीटर है, ठीक है, 1.8 मीटर का बंदा है और उसका साया 0.76 मीटर का है। इस तरह एक टेलीफोन का पोल है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। मैं उस हाइट को एक्स ले लेता हूँ, वो फाइंड करनी, और उसका साया कितना है, 3 मीटर। बंदे ने उसका साया मालूम कर लिया, हाइट तो वो मालूम कर नहीं सकता था। अब ये उसका उसी एतबार से जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह सा उसका हाइट फाइंड हो जाएगी। देखो ये दो ट्राइंगल बन गई, दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मैं सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये वाली के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और ये वाली इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, x ओवर 1.8 इज इक्वल टू 3 ओवर 0.76। x इधर रह जाएगा, 1.8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओवर 0.76। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये कितना निकलेगा, हाँ जी, तो ये कितना निकलेगा, 7.11 मीटर। यानी कि वो जो पोल है, पोल की हाइट वो 7.11 मीटर थी। वैसे तो ऊपर चढ़ के वो फाइंड नहीं कर सकता था, दो उसने ट्रायंगल बना ली, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसने 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर। आपके सामने ये फिगर आपके सामने मैंने बना दी है। इस फिगर को ज़रा आपने गौर से देखना। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल बन गई और ये एक ट्रायंगल बन गई। ओवरऑल ये एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये एक छोटी ट्रायंगल है। अब समझ नहीं आ रही कि इसको हम कंपेयर कैसे करें, तो अभी मैं समझाता हूँ। ये जो छोटी ट्रायंगल है ना, इसको मैं उठाने लगा हूँ, इसको मैं रोटेट करा के ऐसे घुमा के ऊपर बनाने लगा हूँ। ये 90 का एंगल इधर आ गया, इसको मैंने ऊपर किया, फिर ऐसे सीधा किया, ये छोटी साइड इधर आ गई और ये बड़ी साइड ये इधर आ गई, और ये टेढ़ी साइड जो है, ये जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये इधर आ गई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं y निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ठीक है। उर्दू में आप क्या लिखेंगे, मसला फिसागोरस की रूह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 का स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर प्लस y का स्केयर, ये कितना हो गया 100, और -36 इज इक्वल टू y का स्केयर। तो आगे ये कितना हो गया, कैलकुलेटर से आप इसे कर लें। तो कैलकुलेटर से करने से स्टूडेंट ये निकलेगा 64 इज इक्वल टू y का स्केयर। तो क्या लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने कर लिया। अब इस काबिल तो हो गए होंगे कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये 8 निकलता है। अब ये 8 निकल आया, y इज इक्वल टू 8 निकला। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। ये एक बड़ी ट्रायंगल रहेगी, यहाँ पे एक निशान था, इस निशान को मैं रख लेता हूँ। ये एक बड़ी ट्रायंगल रहेगी और ये एक छोटी ट्रायंगल। अब इसको और इसको मैंने कंपेयर करना है, बात समझ आ गई। इसको और इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपेयर। ये वाली हाइट इस हाइट के, ये बेस इस बेस के, और ये हाइपोटेन्यूज ये इस हाइपोटेन्यूज के
कंपेयर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 6/10 इज इक्वल टू, या y तो नहीं लिखूंगा मैं 8 लिखूंगा, 8/z इज इक्वल टू 10/6 प्लस x। ठीक है, अब आपके लिए ये आसानी होगी, अब आपको ये सारा ये सिनेरियो समझ आ गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। 6/10 इज इक्वल टू 8/z, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। 6z इज इक्वल टू, ठीक है, z इधर आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80/6। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर फ्रैक्शन में लिखता हूँ, तो फ्रैक्शन में इसका बनेगा जी आफ्टर डिवीजन इसका बनेगा 13/1/3। ये आ गया हमारे पास z। इसी तरह आप इसको कंपेयर करते हैं, ये मेरे पास एक वैल्यू आ दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई। 6/10 इज इक्वल टू 10/6 प्लस x। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 6 प्लस x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया जी 100। 36 प्लस 6x इज इक्वल टू 100। 6x इज इक्वल टू 100 माइनस 36। 6x इज इक्वल टू 100 माइनस 36 कितना होता है जी 100 माइनस 30 64 होता है 64। ये 6 इधर डिवाइड हो जाएगी, x इज इक्वल टू 64/6। तो ये कितना निकल आएगा, ये निकलेगा 10/2/3। कितना निकलेगा जी 10/2/3। तो यूं ये x की भी वैल्यू आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम ट्रेपोजाइड। ये ट्रेपोजाइड क्या कहते हैं, ज़ुज़नका को कहते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी साइड बड़ी होनी चाहिए, डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इंटरसेक्ट हों, सी ई पे आपस में इंटरसेक्ट हों, वो जो दो ट्राइंगल बनेंगी वो उसमें प्रूव करना है कि वो सिमिलर हैं। ए बी 8 है, सी डी 4 है, ए ई 3 है, तो सी ई मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल है, इसको मैं अभी आपके सामने करता हूँ। आपके सामने मैं ये क्वेश्चन को बनाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने बनाना है जी मुसावी ज़ुज़नका। ठीक है, जिसे कहते क्या कहते थे ट्रेपोजाइड। तो इसमें यहाँ पे देखें ए बी साइड और सी डी साइड, इनको आपस में ऐसे मिलाया जाता है। ये हो गई ए और ये हो गई बी, और इसी तरह इसको मैं सी और ये डी, आपस में इनके ये हैं डायगोनल। ठीक है जी, ये डायगोनल, और कहाँ पे मिल रहे हैं डायगोनल ई पॉइंट पे। इसी तरह ए बी उसने दिया हुआ है वो 8 है, ए ई दिया हुआ है 3। इसी तरह वो कहता है जी ई सी, ये ई और ये सी, ये एक्स है, ये फाइंड करना है। अब वो पहले तो कहता है कि ये दोनों बताएं जी कि ये दोनों जो हैं ये आपस में जो हैं वो ये वाली और ये वाली ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो अब सबसे पहले एंगल को मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 कह दें, इसको कह दें 2। 1 और 2 आपस में इक्वल है। ठीक है, 1 और 2 एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पे इन एंगल्स को आप ना नंबरिंग करते जाएं। ठीक है, 1 2, ये एंगल 3, इस एंगल को मैं क्या कह देता हूँ 4, ये एंगल 5, और इस एंगल को मैं क्या कहूँगा 6। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ एंगल 1, ये एंगल की साइन डालना है, एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2। इसको क्या कहते हैं आपको पता है, ये राशि ज़ाविया उर्दू में कहते हैं इसको। इस तरह एंगल 3
किसके इक्वल है, एंगल 4 के। इस तरह एंगल 5 किसके इक्वल है जी, एंगल 6 के। दो ट्राइंगल हैं, तीनों एंगल जब आपस में इक्वल हो जाएं तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी ई वो मुतशाबा हैं, यानी कि इसे क्या कहते थे, सिमिलर हैं, ट्राइंगल सी ई डी के। ठीक हो गया, ये आपस में एक रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये सिमिलर हैं आपस में। तो अब यहाँ पे देखें, ये 8 ये इसके इक्वल, यहाँ पे इसने सॉरी ये भी दिया हुआ था, ये 4 सेंटीमीटर, ये छोटी साइड जो है, और ये 3 और ये इसके इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू x/3, ये ले लेता हूँ, x इधर आ जाएगा, ये इधर 4/8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये कितना निकलेगा, 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर, x हमारे पास 1.5 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का, वो अगेन ज़रा टेक्निकल है। वो कहता है रेक्टेंगुलर डेकागोन हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1/√2 इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डेकागोन इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केलन डेकागोन। वो लफ्ज़ डू डेकागोन था, डेकागोन नहीं था। डू डेकागोन का मतलब होता है 12, तो उसका उर्दू में मतलब बनता है कि 12 इज़ला वाली एक शक्ल है, 1/√2 के इस्तेबार से उसकी निस्बत दी गई है हर साइड की, और वो जो 12 ज़िलों वाली शक्ल है उसका जो पेरीमीटर है वो 72 है। तो छोटी एक और जो मतलब 1/√2 से के एतबार से जो एक शक्ल डिक्रीज़ हो रही है वो छोटी बनने वाली, उसका क्या मिकदार होगी। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पी पेरीमीटर, ठीक है, पी से लिख दिया, ऑफ डू डेकागोन है, ये क्या है, डू डेकागोन का मतलब क्या है, 12 साइडों वाली एक साइड है, 12 साइडों वाली एक शक्ल है। ठीक हो गया, तो वो कितना है जी, 72 सेंटीमीटर। तो वन साइड कितनी निकल आएगी, वन साइड जहरी बात है, अगर कुल साइडें 12 हैं तो वन साइड कैसे निकलेगी, 72/12। तो ये कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 6 डिवाइड करने से 6 सेंटीमीटर। तो जो अब 12 ये एक साइड निकल आई, क्यों, ये फुल जो है, ये फुल की बात हो रही है। अब फुल के बाद क्या करना है, अब इसमें ये करना है कि वो कहता है कि ये जो फुल थी उसकी तो एक साइड 6 है, तो वो जो छोटी है उसकी साइड कितनी होगी, उसकी साइड हम उसी अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, फॉर नहीं सॉरी, मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ स्मॉल डोडेकागोन। तो किस फैक्टर से वो डिक्रीज हो रही थी, उस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये कितना, 6 कितना होता है, 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3/√2। अब ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इससे कटेगा तो ये कितना रह जाएगा, तो छोटी डू डेकागोन का क्या कितना ही लेंथ निकल आएगी एक साइड की, तो ये 3/√2 रह जाएगा, तो ये उसकी एक साइड की लेंथ रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ज़रा टेक्निकल तो था, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊँ, फिर भी कहीं से कोई ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।